हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं रुस्तम जाखड़ और स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम मौजूद हैं पलवल का मोहन नगर वार्ड नंबर 5। यहाँ पे एक मकान को उठाया गया है रिहायशी इलाके में, और कितनी खूबसूरती के साथ और सुरक्षित तरीके से इसको उठाया गया है इस पूरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। और इस मकान को करीब 6 फीट उठाया गया है, और जो जैक की सहायता से पूरा मकान उठाया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल पूरा इलाका है तो काफ़ी सुरक्षा के साथ, क्योंकि यहाँ जिस तरह से मकान उठ रहा था उसी तरीके से लोगों का आवागमन भी साथ के साथ रहा है। और किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया और फिर किस तरह से इसको उठाया गया, कितने लोग इसमें लगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी ठेकेदार हैं। क्या नाम है आपका? रणबीर कुमार यादव है। रणबीर कुमार यादव, थोड़ा सा बताइए पहले अपने बारे में। कब से आप मतलब ये वर्क कर रहे हैं? मैं सर हम तो 16-17 साल से कर रहा हूँ जी ये 2004 से ही। जी। उसके बाद आज तक में हमने कम से कम जो है ना 12-14 मकान उठा चुका हूँ हाँ। अपने हाथों से। तो कहाँ पे वर्क किया है आप? मैं पलवल में किया हूँ, राजस्थान में किया हूँ, आगरा किया हूँ और कानपुर किया हूँ, बिहार किया हूँ, या ऑल इंडिया कहीं मिल जाते हैं हम छोड़ते नहीं, सब जगह किया हूँ मैं। शुरुआत में आमतौर पे बेहद कम लोग होते थे जो इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करते थे मकान उठाने का, लेकिन अब जैसे जैसे दौर सा आ गया, बहुत सारे ठेकेदार हैं मैदान में, बहुत सारे लोग हैं। मैं पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अगर मतलब एक आपको तो काफी अनुभव है, अगर जिसको अनुभव नहीं है उससे नुकसान क्या हो सकता है? उससे अगर नुकसान भी सर हो सकता है, क्यों तो उस पर इतना नॉलेज नहीं, इतना जानकारी नहीं है। वो उल्टे सीधे थोड़ा बहुत काम उसमें गलत हो सकता है, कोई मकान को झुका देता, थोड़ा बहुत कुछ उसमें कमी छोड़ जाते हैं। और हमने जितने भी काम किए, कई तो हमसे सीख के बने ठेकेदार, और कई किसी का मकान उठाया हूँ वो भी बने हैं हमसे ही ठेकेदार। उस पर इतना अनुभव नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी तो कर जाते हैं। आदमी के 10 रुपया के लालच के चक्कर में आदमी धोखे खा जाते हैं बाद में। तो यह हमारे हम कहने चाहते हैं अपने दर्शकों को, जो अपने सही ठेकेदार ढूंढे और सही से अपना काम का क्या क्या देखें लोग। मतलब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आप अपना मकान उठा रहे हैं तो आप जिस ठेकेदार से काम करा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि उसको एक्सपीरियंस कितना है, क्या चीज़ें वो जो अपना मकान उठवाना चाहता है वो एक ठेकेदार से पूछ सकता है, क्या नॉलेज वो ले सकता है, जिससे उसको पता चले कि वाकई में ये ठेकेदार इसको नॉलेज है और ये सही काम करेगा। जो पूछने में, देखिए आपको ऐसा है कि जिस तरह से आप मुझसे जवाब कीजिएगा तो पूछने में काम का अनुभव सबको होता है, तो वो बता सकते हैं अपने काम के बारे में। जिसको कोई अनुभव नहीं है तो वो बताने में थोड़ा सा ऐसे कर जाएगा वो। हमें तो जो पूछिएगा हम एक एक प्रूफ से बता देंगे सबको। कितना पूरा वर्क फिट ये एरिया था और कितना जैक का आपने यूज किया? इसमें अभी 700 जैक लगा हुआ है। ये 12,000 स्क्वायर फुट में है, 3 मंजिला मकान है, 12,000 स्क्वायर फुट में है ये। तो जब मकान को उठाया तो खाली करा दिया क्या? पूरे सामान को शिफ्ट किया? ऊपर से नीचे तक खाली है मकान। ऊपर में थोड़ा बहुत सामान पड़ा है जो है वो रखा हुआ है, नीचे से पूरे खाली है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मकान उठता है और दरारें आ जाती हैं दीवार में, तो उनकी रिप्लेसमेंट भी क्या आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक तो फर्स्ट में है कि हमसे कोई दरार आएंगे नहीं, पहले का जो दरार है वही दरार रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं तो उसको हम सही करके देंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि मतलब जैसे कि अब आप लोग उठा रहे हैं इसको, तो जो आपके साथ लेबर इसमें काम कर रही है, आप किस तरह से उस पर नजर रखते हैं? क्योंकि आमतौर पे ठेका लिया ठेकेदार ने और ठेका छोड़ के और लेबर के भरोसे करके अपने उठाने के टाइम पे अपने खुद रहते हैं मकान पे, और काम भी देखता हूँ जाके। और दूसरी जगह हमारे काम ये देखने की, भागे दौड़े करने के और देखने की। यहाँ चल अभी भी 4-5 साइड चल रहे हैं हमारे, यहाँ वहाँ जाने हैं। जिस दिन उठता लिफ्टिंग होता अपने से खुद में उठवाता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब ठेका लिया लेबर लगा? लेबर के ऊपर भरोसे हम नहीं करते हैं जी, अपने से आके हम देख रेख में अपने निगरानी में मकान उठवाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोग यही कहना चाहेंगे जिसके घर में पानी गली से सीवल डाउन हो जाए, मकान डाउन हो जाए, गली ऊंचे हो जाते, बार बार नाली का पानी अंदर जाने लगता है, उस चीज के लिए वो मकान उठवा सकते हैं हमसे, जो गली से ऊंचे उठावे। और उसके बाद किसी के मकान में दरार आ जाते हैं, चलते खड़े खड़े मकान में कोई नीम बैठ जाते हैं, कोई मकान टेढ़े हो जाते हैं, उसको सेटलमेंट करवाने के लिए हम ये काम करते हैं। कितने फ्लोर तक का आप लोग मकान या बिल्डिंग है, कितने फ्लोर तक का आप उठा सकते हैं और सीधा कर सकते हैं? 1 मंजिल से 5 मंजिल तक हम जो है मकान को सीधे कर देंगे। अभी कर भी चुके हैं, कई 61 मकान जो हम सीधे किए हैं 3 मंजिला। अच्छा। ये जो किसी का मकान झुक गए, अपने आप झुक जाते, गली में से पानी जाते, सीवल फट जाते अंदर से, उस मकान को सीधे करवाने के लिए या उसको सेटलमेंट करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क किस तरीके से करें आपसे? आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल है 89 50 30 64 28 जी। एक बार नाम और रिपीट करा और मेरा नाम हुआ रणवीर कुमार यादव जी सर। तो कोई अगर आना चाहे आपकी साइट पे तो वो विजिट कर सकता है? जी जी, विजिट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये देखिए इन लोगों ने यहाँ पे मकान को उठाया है और करीब 6 फुट यहाँ से मकान को उठाया है। अंदर का थोड़ा सा आपको दिखा दूं, अंधेरा आपको दिखाई देगा। जैक जुगाड़ जो है जैक है उससे बनाया गया है और इनका जय महाकाली कंपनी के नाम से कंपनी के नाम से सर। जी आपका पता राजीव कॉलोनी शमशाबाद जी, यही पलवल का ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिससे को ठेका दे रहे हैं उसको नॉलेज कितनी है, क्या वो वाकई में उस कैपेबिलिटी के हिसाब से कर पाएगा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। ऐसा ना हो कि पैसे के थोड़े से लालच में आपका पूरा जो बना बनाया मकान है वो ढह जाए। क्यों जी ठेकेदार साहब है, सही कह रहा हूँ? यही बात है। जैसे कोई 10-5 रुपए हमसे कम में करते तो उस लालच में जो है ना कोई घर वाले आके मकान मालिक जो आके उसके लालच में फंस जाते हैं। हम इसलिए कहेंगे कि आप काम देखिए, पहले काम से संतुष्ट होइए, उसके बाद काम कराइए। आप थोड़ा सा आप रेट को लेकर भी और बताइए कि क्या रेट आप लोग लेते हैं उठाने सर वो जो है ना रेट मकान देखने के ऊपर बात है। मकान देखने के बाद जो है ना रेट हम बताते हैं कितने रेट लगते हैं। अच्छा उठा तो आप मूविंग कर सकते हैं मकान को? जी जी, अभी कितना कोई किया है मकान मूविंग, कितना किया हुआ? लगभग 12-14 मकान किया हूँ। 12 मूविंग किया है। जी जी, मूविंग कराने का चार्ज भी यही होता है अलग? नहीं उसका अलग चार्ज अलग है चार्ज। जी, उसका अलग चार्ज है। तो बड़ी अच्छी बात है जो है ठेकेदार साहब ने बताई है। और देखे कि जैक की सहायता से किस तरीके से ये गली से बिल्कुल नीचे था मकान और अब इस जैक की सहायता से इसको उठा दिया गया है। इसके बाद ये यहाँ से पूरा जो है काम भी चला हुआ है डीपीसी वगैरह का, वो पूरा काम कंप्लीट होने के बाद जैक को हटा लिया जाएगा और जैक हटाने के बाद यहाँ फिर से जो मकान है वो पूरा उन्हीं दीवारों पे आ जाएगा। तो पूरा सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पे जो है मकान को उठाया गया है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय महाकाली कंपनी है इनकी और इनका मोबाइल नंबर भी हमने आपको बताया था और कमेंट में आप मोबाइल नंबर भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मकान के ओनर हैं सुरेश शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। अंकल जी कैसा काम किया है ठेकेदार ने, कितना आप लोग सेटिस्फाई हैं इनके काम से? हाँ, ये ठेकेदार है जो रणबीर यादव, बहुत अच्छा काम करता है। हमने पहले भी इनका कई जगह काम देखा है। इनसे हमारा परिचय दूसरी साइड पे जो काम कर रहे थे वहीं हुआ था। तो इनका काम जो है ना काफ़ी अच्छा है, संतोषजनक काम है। ये बिहार से बेसिकली बिलोंग करते हैं, यादव कम्युनिटी से हैं। काम अच्छा है और इनको यहाँ काम करते हुए और भी काम मिले हैं। पलवल में कई जगह काम चल रहा है, हमारे पड़ोस में भी ये उठा के गए हैं। ये स्कूल था बच्चों का, 3 मंजिल है। तो इसके लिए और भी ठेकेदार आए थे, कोई तैयार नहीं हुआ। इन्होंने हिम्मत रेजिडेंशियल इलाका है, लोगों हाँ रेजिडेंशियल कंजस्टेड एरिया है। इन्होंने हिम्मत दिखाई और अभी तक काम इनका ठीक चल रहा है। लगभग 5 फुट उठा दिया है, 6.5 फुट इनको उठाना है टोटल। तो अभी लगभग 1.5 फुट और उठाएंगे। किसी तरह का ना कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई दरार नहीं। और अपने देख रेख में ये हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे इनके वर्कर काम करते हैं, इनके 2 भाई और हैं, तीनों अपनी निगरानी में काम करा रहे हैं। लेबर भी इनकी अपनी है। सब जो है ना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, संतुष्ट हैं आप? हाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान इनको खूब तरक्की दे, खूब काम पे काम मिलता रहे, इसी तरह से ये बढ़ते रहें, काम अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद। तो ओनर थे जो बिल्डिंग के ओनर हैं वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं ठेकेदार के काम से और पूरा स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है इन लोगों ने। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी मकान उठता है तो जो ठेकेदार होता है वो लेबर को छोड़ कर ना जाए, और लेबर को छोड़ के अगर चला जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि दीवारों में दरार आ जाती है, टूट फूट ज़्यादा हो जाती है, कि वह मकान के ढहने का भी डर बन जाता है। तो ऐसे में ओनर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। 3-4 काम हो गए ऐसे।